नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश के अंदर में जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर एक बार फिर से अटैक हुआ है और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की जो हालत है वो दिन पर दिन और ज़्यादा बदतर होती चली जा रही है और जो उनके ऊपर ये इस तरीके के अटैक्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये जो कितने भी फिलोसफर्स ने ये कहा था स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कि जो भी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अनार्की के बेस पर बनाई जाएगी या वायलेंस के बेस पर जो आप गवर्नमेंट बनाओगे, जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट आप तक नहीं टिक पाएगी। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार से जो ये कंट्रोल है वो निकलता चला जा रहा है क्योंकि उन्होंने वायलेंस के दम पर जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जाहिर सी बात है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी और वही चीज़ बांग्लादेश में अब हो रही है। आप किसी भी और देश को उठा करके देख लीजिए जहां पर मतलब पूरा स्टेट ऑफ अनार्की है। जैसे सीरिया की अगर हम बात करें तो सीरिया में कोई माइनॉरिटी से झगड़ा थोड़ी शुरू हुआ था, झगड़ा सरकार से शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे वो झगड़ा जो है वो सरकार और कई सारे ग्रुप्स में आपस की लड़ाई हो गई, लैंड की लड़ाई हो गई और आज वही लड़ाई चल रही है। वहाँ पर कुर्द का अपना अलग है, शिया सुन्नी मुस्लिम्स का अलग है, आईसिस अपना अलग है, अलकायदा अलग है। इस तरीके से वो लड़ाई बढ़ती चली गई। बांग्लादेश में भी वही कुछ स्थिति आपको देखने को मिलेगी और अभी ये चीज़ माइनॉरिटीज़ के साथ हो रही है। आगे चल करके ये कम्युनिटीज़ में आपस में भी झगड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो कहा है ना किसी ने कि सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, अगर लगेगी आग तो आएंगे कई सारे घर जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वही वाली बात है कि ये अभी माइनॉरिटीज़ के ऊपर चल रहा है। पहले हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ हुआ, अब क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के साथ होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो नॉर्मल मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में भी, मुस्लिम्स में भी आपस में भी लड़ाई वहाँ पर छिड़ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ही जब आपकी निष्क्रिय हो तो इस तरीके की घटना होती है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया जो कि 29 दिसंबर सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे होने वाला है। इस टेस्ट में 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप इस पर जा करके रजिस्ट्रेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट को देते हो तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है, 1.5-2 लाख बच्चों में आप कहाँ स्टैंड करते हो। एक तो रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ ये होगी आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स लाइक लैपटॉप वगैरह जीत सकते हो और हमारे कोर्सेज में 90% तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। तो इस पूरे जो अनाउंसमेंट के बारे में वीडियो के आपको लास्ट में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हुआ क्या है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी है जो कि बांग्लादेश में रहती है। वैसे तो वहाँ पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी थोड़ी बहुत है, लेकिन खासतौर से जो पहाड़ी इलाके जैसे चिटगांव के पास जो त्रिपुरा पैरा इलाका है और अगर एग्जैक्टली गांव का नाम लें तो वो नौतुन तोंगझिरी एरिया है। नौतुन तोंगझिरी एरिया में ये क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ रहते हैं और अभी भी आप जाओगे, अगर इंडिया में भी आप जाओगे तो त्रिपुरा, असम, जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिलेंगी जो कि क्रिश्चियंस हैं। तो ये एंशिएंट टाइम से ट्राइबल्स थे, इनकी पूरी वैसे ही प्रचलन, इनके कस्टम्स वैसे ही चलते हैं और फिर धीरे धीरे फिर ये कन्वर्ट होते चले गए तो क्रिश्चियंस ये बन गए। तो ये क्रिश्चियन ट्राइबल कम्युनिटी आपको इन एरियाज में देखने को मिल जाएगी। तो वैसे ही बांग्लादेश के बॉर्डर के पास भी ये जो त्रिपुरा पैरा चिट्टगांव के पास जो हिल ट्रैक्स हैं वहाँ पर नौतुन तोंगझिरी में ये क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको दिखेगी। तो उनके 17 घरों को अचानक से जला दिया गया और ये घटना हुई कब? ये घटना हुई क्रिसमस ईव के दिन रात में 12:30 बजे के करीब, जब सारे लोग जो है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। क्रिसमस ईव के दिन उसको सेलिब्रेट करने के प्रिपरेशंस में थे, चर्च में मौजूद थे। अचानक से कुछ लोग आते हैं और क्रिश्चियंस के 17 घरों को आग लगा देते हैं। अगर आप स्टार्टिंग के पेज पर आपने अगर तस्वीरें देखी होंगी तो कुछ इस तरीके की इमेज वहाँ पे पूरे घर जो है वो जल गए। ट्राइबल कम्युनिटीज उन्होंने लकड़ियों के माध्यम से अपना घर बनाया था और पूरी तरीके से घरों को जला दिया गया है और ये पूरा आपको एक जंगली एरिया यहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर ये कम्युनिटीज रहती थी। तो उनके घरों को इसमें जला दिया गया है। अब इसमें सरकार का क्या कहना है? मोहम्मद यूनुस की सरकार का इसमें कहना, उन्होंने पहले इस मैटर को डेविएट करना शुरू कर दिया, जैसे एकदम तैयारी में बैठे हुए थे। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि ये आपस की इनकी राइवलरी है। अब यहाँ पर क्या है कि लोग जो है वो, अब ये तो इंटरनेशनल मीडिया तो इसको तुरंत कवर करने लगा था कि भाई ये देखो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अभी भी अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। तो तुरंत मोहम्मद यूनुस की सरकार के पास उसका एक जवाब था कि भाई देखो जो इनके घर लगे हुए हैं, जो जिनमें आग लगी है, तो एक्चुअल में इनकी बहुत लंबी राइवलरी है और ये राइवलरी आपस में इन क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के बीच में ही है। मतलब ये सेम कम्युनिटी के लोग हैं जो एक दूसरे के घरों को आग लगाए। 2 गुट हैं इसमें, तो एक जैसे गाँव की राइवलरी होती है वैसी राइवलरी बता करके मोहम्मद यूनुस कट मार के बहुत आराम से इस मामले से बच करके निकलना चाह रहे हैं। वही कोशिश उन्होंने इससे कही है और इसीलिए इस मैटर को उन्होंने डेविएट करना शुरू कर दिया है कि सेम कम्युनिटी के लोगों ने आपस में जो राइवलरी थी उसमें आकर के आग इसमें लगा दिया गया है। और अगर आप इसमें एफआईआर देखोगे तो उन्होंने बताया है आगे चल करके गवर्नमेंट ने और पुलिस ने कि एफआईआर इसमें जो एल्डर्स ने लिखवाई है, जो कम्युनिटी के बड़े लोग हैं उन्होंने एफआईआर लिखवाई है। तो उस एफआईआर में अगर आप देखोगे किनके नाम हैं तो सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो राइवल क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके मेंबर्स के नाम आगे हैं। लेकिन इस पूरी घटना में सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी,
कुछ लोगों ने नाम कुछ मुस्लिम पर्सन्स का भी उसमें बताया जो कि बंगाली मुस्लिम्स थे। और जाहिर सी बात है, बड़ी बात यह है कि वो जिन बंगाली मुस्लिम्स का नाम बताया गया वो लोग ट्राइबल कम्युनिटी से नहीं आते हैं। तो फिर वो यहाँ पर कैसे पहुँचे और फिर अचानक से उन्होंने आग क्यों लगा दी, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है गवर्नमेंट के सामने, जो गवर्नमेंट इसमें कट मार के निकलना चाह रही है। 4-5 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार ज़रूर किया है, लेकिन वो सब नाम भर की गिरफ्तारी है। जब वो पूरे मामले को डेविएट करने की ही कोशिश कर रहे हो तो आप समझ सकते हो उनकी मंशा क्या होगी। अब यहाँ पर बताया गया इनके द्वारा, ये तो पुलिस और गवर्नमेंट का पक्ष था कि ये आपस में इनकी राइवलरी है, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो क्या हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। अब वहाँ पर जो विलेजर्स थे उनका डिमांड अभी फ़िलहाल क्या है, उनकी डिमांड साफ साफ ये है कि क्रिसमस के दिन जो ये घटना की है ये क्रिसमस के दिन नहीं करना चाहिए, और इन क्रिमिनल्स को जिन्होंने ये काम किया है सबसे पहले तो उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया जाए। अब हुआ क्या है, ये पूरा मामला एक्चुअल में शुरू कहाँ से होता है, जो पूरा एरिया है ना टोंगझिरी एरिया, ये एक्चुअल में लोगों के नज़र में था शुरू से ही। जो पावरफुल लोग थे, पावरफुल लोग सिर्फ इस मोहम्मद यूनुस सरकार के नहीं, इसके पहले की गवर्नमेंट के भी जो पावरफुल लोग थे उनकी भी इस पर नज़र थी। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती थी, जब अवामी लीग की सरकार थी, मतलब शेख हसीना वाली सरकार, तो उस टाइम पर कुछ बहुत पावरफुल लोग जो कि पुलिस में जुड़े हुए थे, जो कि पुलिस में थे, और आईजीपी लेवल का जो व्यक्ति था उसने यहाँ पर इन लोगों को एक बार इवैक्यूएट करा दिया था। इस बात की जानकारी खुद इस कम्युनिटी के जो एक कहते हैं ना मुखिया जैसा होता है, जो हेड होते हैं, उनका नाम है पाइसापुरु त्रिपुरा, उन्होंने बताया कि भाई एक बार अचानक से 4-5 साल पहले कुछ एसपी के लोग आते हैं, कहते हैं कि हम एसपी के लोग हैं, मतलब एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हम उनके लोग हैं, और वो आते हैं और हमारा घर वर तोड़ने लगते हैं और हमें इवैक्यूएट कराने लगते हैं यहाँ से कि भाई आपको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो हमने पूछा भाई क्यों छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने बताया कि देखो, जो उन एसपी के लोगों ने बताया कि भाई देखो, हमारे जो आईजीपी साहब हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है, उनकी जो वाइफ है उनका नाम है बेनज़ीर अहमद। तो उन बेनज़ीर अहमद यानी कि आईजीपी साहब की वाइफ ने इस एरिया को लीज पर ले लिया है, और अब वो यहाँ पर वो लोग अपना यहाँ पर काम करेंगे, जो भी करना होगा। ये पूरा एरिया उन्होंने गवर्नमेंट से लीज पर ले लिया है, तो आपको यहाँ से, आप इलीगली यहाँ पर रह रहे हो तो आपको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती उनको वहाँ से इवैक्यूएट करा दिया गया। अब हुआ क्या कि शेख हसीना की जब सरकार गिर गई अवामी लीग की, तो इन लोगों को लगा कि भाई अब तो ये पावरफुल लोग जो है ये हट गए होंगे पावर से। सीधे साधे लोग होते हैं भाई, इतनी पॉलिटिक्स ये लोग नहीं समझते हैं। तो इन लोगों ने वापस जा करके अपनी कम्युनिटी के घर वहाँ पर बनाए और वहाँ पर फिर से रहना शुरू किया। अब उनको लग रहा था कि अब तो हम सेफ हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये पावरफुल लोग जो है, बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि अवामी लीग की सरकार गिर गई है तो अवामी लीग के टाइम पर जो पावरफुल लोग थे वो अब कमज़ोर हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ पैसे का गेम है और ये सब कुछ वैसे ही चलता है। देखो उस टाइम पर भी कैसे अवामी लीग की सरकार गिरी, अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि एलिजियंस चेंज हुए वहाँ से, और जो उस टाइम के कई पावरफुल लोग थे उन्होंने शेख हसीना को जब समझ गए कि अब इनकी सरकार ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, प्रोटेस्ट बढ़ते चला जा रहा है, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर कई सारे कोर्ट के जजेस ने भी और बहुत सारे लोगों ने अपनी एलिजियंस चेंज की। दे वेंट विद जमात इस्लामी, और आज की डेट में वो जमात के साथ काम कर रहे हैं। काफ़ी पैसा उन्होंने डोनेट किया और पैसे से एलिजियंस को ख़रीदा गया और लॉयल्टीज़ खरीदी गई, और उसके बाद आज भी वो पावरफुल बने हुए हैं। तो बहुत चांसेस ये है, जो लोगों ने वहाँ पर इंटरव्यू दिए उनका कहना ये है कि जो घरों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को जलाया गया, वो एक्चुअल में इस वजह से जलाया गया बिकॉज इस आईजीपी की वाइफ बेनज़ीर अहमद ने वहाँ पर ज़मीन लीज पर ले रखी है, और ये लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग फिर से आकर के रहें। इसी वजह से क्रिसमस ईव के दिन जब वहाँ पर कोई नहीं था तो इन्होंने अचानक से कुछ लोगों को, कुछ अपने गुंडों को भेज करके वहाँ पर आग लगवा दिया। तो एक्चुअल स्टोरी ये है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार किस तरीके से कट मार के वहाँ से निकलना चाह रही है, वो ये कह रही है कि आपस में इनकी राइवलरी है इसलिए इन्होंने आग लगा दिया है। तो आप समझ सकते हो कि माइनॉरिटीज़ की क्या स्थिति है, कभी भी कोई भी आकर के आग लगा दे सकता है। मतलब इन कम्युनिटीज़ को तो ऐसा लग रहा हो कि हम पहले ठीक थे, मतलब कम से कम हमें जिंदा यहाँ से कहीं और सेटल तो करा दिया गया था, अब तो सीधा आग ही लगा देंगे तो कभी भी आकर के। तो ये स्थिति बांग्लादेश में चल रही है, और वो बांग्लादेश हमसे डायलॉग करने की कोशिश करता है, वो बांग्लादेश हमसे शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश करता है कि वो इनके बांग्लादेश में केस चलाएगा उसके ऊपर। अब आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश किस तरीके का केस वहाँ पर चलाएगा, और वहाँ की जो जनता है वो कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है अब गवर्नमेंट के। तो ये प्रॉब्लम बांग्लादेश में चल रही है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है 100% आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिर्फ रजिस्टर करके टेस्ट देना है। ये 29 दिसंबर को ये टेस्ट होने वाला है 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। अब इसमें आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो जब 1.5-2 लाख बच्चे इस टेस्ट को देंगे तो आप ये समझ पाओगे कि आप एग्जैक्टली ऑल इंडिया रैंकिंग में कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची, क्योंकि इतना बड़ा मास जब आप देता है और यही बच्चे फिर यूपीएससी में भी बैठे होंगे आपके साथ, ये आपके एक तरीके से कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको पता लग पाएगा। दूसरी चीज़ ये खास बात ये है कि इसमें आप बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स लाइक लैपटॉप, टैबलेट्स ये जीत सकते हो। जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके टेस्ट में ये हमारे टॉप एजुकेटर्स से ये रिवॉर्ड्स लिए हैं। और क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सिंपल होने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बिग शॉट, बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट ही करने वाले हो या कर रहे हो, अभी आपने पूरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट किया होगा, तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी सिंपल होंगे। उसके साथ साथ अगर आप टेस्ट में सिर्फ अटेम्प्ट भी करते हो तो आप यहाँ पर 90% तक की स्कॉलरशिप भी हमारे कोर्सेस में जीत सकते हो। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, जा करके आप उस पर रजिस्टर करके इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।